आज हम बात करने वाले हैं समय रैना के शो के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि इस टाइम क्या नाम है, समय रैना के शो के बारे में क्या चल रहा है। पर ये पूरी हकीकत है ये मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आपने पूरी क्लिप देखी होगी तो उस लड़के ने भी बहुत कुछ बोला था। इसलिए उसे जवाब देने के लिए पैनल पे से बैठे रेबल किड और रणबीर अलावादिया ने थोड़ा खुल कर, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा था कि थोड़ा खुल के और ज्यादा बोल दिया। तो रणबीर अलावादिया मानता हूँ कि हाँ ऐसा नहीं है जैसा वो दिखाता है और अपने पॉडकास्ट वगैरह में, पर वहाँ जो उसका रूप तुमने देखा वो अलग था। उसने जो चीज बोली वे गलत थी, पर तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए केस हो जाए उसके नाम पर। अब जैसा कि ये दिखा रहे हैं कि केस हो गया है इसके नाम पर, इसके क्या है, जो पैनल में जितने बैठे हैं सबके नाम पर। ऐसे तो जो कंटेस्टेंट था उसके नाम पे भी केस होना चाहिए, क्योंकि उसने भी बहुत कुछ चीजें बोली थी ऐसी। बहुत सारे रिपोर्टर्स और जितने भी हैं सब अपना टीआरपी के बुके हैं, बाकी ना किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें टीआरपी चाहिए। इस वजह से ये इस मैटर में कूद रहे हैं, बाकी ना कोई ऐसा कुछ सीन नहीं है इनका। महाकुंभ में इतने सारे क्या नाम है, इतने सारे भगदड़ में मर चुके हैं, और अतुल वाला केस था उसका कोई इंसाफ नहीं, कुछ नहीं। पर नहीं, इन्हें तो टीआरपी चाहिए, तो समय रैना का शो पकड़ेंगे। कोई फेमस क्रिएटर होगा उसके बारे में दिखाएंगे, जैसे पिछली बार एलवीश यादव के बारे में हुआ था। ऐसी ना अपनी टीआरपी चाहिए ना, टीआरपी के अलावा कोई मतलब नहीं किसी चीज से, किसी की रेपुटेशन कैसी हो रही है कैसे नहीं हो रही, सिर्फ इन्हें टीआरपी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। जैसे बीबरा कह रहे हैं कि ये रणबीर अलावादिया के शो में जाने वाले थे और इन्होंने कैंसिल कर दिया। इनसे ये कोई पूछो कि लिरिक्स में क्या क्या लिखते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट नहीं जाना है तो वीडियो किस लिए बनाई है, मत जाते बस। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे वीडियो क्रिएटर हैं जो इसमें नेगेटिव पीआर की तरह काम कर रहे हैं। उनका सिर्फ है ये पैसे लिए दूसरे शोज की तरफ ऐसा अपना पीआर चलाना शुरू कर दिया। और हालांकि इस वीडियो में बहुत चीज गलत थी, पर उसमें आधी क्लिप दिखाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैनल पर जो बैठे थे वही गलत थे, जो कंटेस्टेंट था वो भी बहुत कुछ बोल रहा था अब नहीं ऐसा दिखाया जा सका है सिर्फ और सिर्फ पैनल पर जो बैठे थे वही गलत थे। अगर आप सही में गलत मानते थे या जो भी था तो स्टार्टिंग से बोलते। जब उसका शो स्टार्ट हुआ था, पहला एपिसोड आया था शो का, नहीं जब तो समय बहुत अच्छा था कि समय का मतलब हाई पीक पे जा रहा था, तो समय बहुत बढ़िया है, समय बहुत बढ़िया है। अब समय का समय बिगड़ गया तो सारे के सारे इसे टेक डाउन करने के चक्कर में जितने भी लोग उस वक्त पर उस मौके पर उस वीडियोस में थे, तो हमने इन सबके ऊपर केस फाइल किया, रहे वो समय की बात हो या आशीष की बात हो या उसके अलावा अपूर्व भी है। उसके अलावा हमने जो शो है, शो के मैनेजमेंट के ऊपर भी लगवाया, क्योंकि जो उस शो को चला रहा है। और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। समय शायद जेल जाए या नहीं जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, पर हाँ शो में थोड़ी वल्गैरिटी है, मैं मानता हूँ ये बात। ना मैं समय के सपोर्ट में हूँ, ना ही रणवीर अलाहाबादिया के सपोर्ट में हूँ, पर आप देखें नहीं कि जो एज अ पीक पॉइंट पे बैठा था और एकदम से सारे के सारे उस पर आ चुके कि ये गलत है, ये गलत गलत है, तो पहले कहाँ थे ये सारे लोग। पहले से ही क्या नाम है, इन्हें करना चाहिए था कि ये शो पहले से ही ना चले, पहले से ही करते कि जो आज टाइम देख रहे हो तो ये टाइम आता ही नहीं, अगर स्टार्टिंग से ही करते तो। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। पॉलिटिक्स को कुछ नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स को भी अपना चेहरा दिखाना है कि सामने क्या हम आगे हैं, हम आगे हैं। ऐसा आगे होना है तो जो महाकुंभ में हुआ है उस पर दिखाते, अपनी स्टैंड लेते, जो तुल के साथ हुआ है उस पर स्टैंड लेते। पर नहीं, इन्हें तो सिर्फ जो अच्छा खासा फेमस है उसके नाम से अपना फेम कमाना है। चलो, आपको अगर मेरी बात से सहमत हो सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. um,
I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being.